आज मैं आप लोगों को प्रतिशत का एक आय और व्यय के बारे में बताने वाला हूं। पहले कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है आय, जो आय का अर्थ होगा इनकम। अब समझिए, किसी व्यक्ति का अगर इनकम हो रहा है तो दो ही काम कर सकते हैं, या तो खर्च करेंगे या तो फिर बचत करेंगे। यानी कि आय बराबर हो जाएंगे खर्च, जिसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है, तो EX यहां लिख दिए, और प्लस का बचत यानी कि सेविंग S लिख दिए। अब यहां एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 100 रुपया इनकम है, वो 60 रुपये खर्च कर लिया, तो बचत कितना हो जाएगा? अब बचत कह लेंगे 40 हो जाएंगे। अब यहां हम ये कह दिए, यहां आय में 5 का वैल्यू बढ़ गया, यानी कि उनका इनकम अगले वर्ष या अगले दिन 5 रुपया का वृद्धि कर चुका है। तो अब आय कितना हो जाएंगे? तो 105 हो जाएंगे। हमने कहा खर्च में 2 रुपया का कमी कर लिया, खर्च में क्या कर लिया? कमी। तो कमी के लिए माइनस, तो कितने हो जाएंगे? 58। अब यहां समझिए, तो आय जो होंगे वो खर्च प्लस बचत हो जाएगा। अगर ये 105 है, ये 58 अगर कम कर देंगे 105 में, यहाँ कितने बढ़ जाएंगे? तो 5 तो ये बढ़ेंगे, 2 ये बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे? 47। यानी कि आय में जो परिवर्तन आता है वो खर्च और बचत के अनुसार ही परिवर्तन आता है। यदि अगर खर्च बढ़ जाएगा इनके संख्या से ज्यादा, तो वहां बचत कम हो जाएंगे। अगर खर्च इनके संख्या से कम बढ़ रहा है, तो वहां बचत और बढ़ जाएंगे। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो प्रतिशत में वृद्धि और कमी पे दिया जाता है। प्रतिशत का आय और व्यय का सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बताना चाहते हैं। कह रहा है क्या? एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और प्रत्येक माह 2532 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। अब यहां समझिए, अगर 66.2/3%, जिसका यदि अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखें, ये क्या है? खर्च है। तो 66 दिया 198 2, तो 200 हो जाएंगे। 200/3, और प्रतिशत का अर्थ होगा 1/100। इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे? 2/3। अब यहां समझिए, यदि आय बराबर होता है खर्च प्लस का बचत, यदि आय अगर 3 रुपया होता, खर्च कितना कर रहा है? तो यहां देख लीजिए, खर्च है 2, 3 में कितना कर रहा है? 2 कर रहा है, तो बचत कितना कर लेगा? 1 कर लेगा। ये सब सारे किस में है? रेशियो में है। अब खर्च 2 है और बचत 1 है, तो बचत 1 का वैल्यू किसके बराबर दे दिया है? 2532 का। 1 का वैल्यू 2532, हमें किसका वैल्यू पूछ लिया है? खर्च का। तो 2 बराबर कितने होंगे? 1 2500 व्यक्ति, तो 2 को भी 2532 है, तो 2 को भी 2532 से गुना कर लेंगे, तो 5064 इसका वैल्यू आ जाएगा। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं और व्यय का। उसी में दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये और मासिक खर्च 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उनकी मासिक आय में 14% और मासिक खर्च में 7% की वृद्धि होती है। यानी कि दोनों में कितना हो रहा है? एक में 14%, एक में 7% का वृद्धि हो रहा है। और कह रहा है ज्ञात करें कि उनकी बचत में प्रतिशत कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। अब बताइए, आय का क्या होगा? आय बराबर खर्च प्लस का बचत। आय बराबर खर्च प्लस का बचत। आय कितना है इनका? तो 13,500, खर्च कितना है? तो 9,000, तो बचत कितना होगा? 13,500 में 9,000 कम कर लेंगे, तो 4500 क्या हो जाएंगे? इनके बचत हो जाएंगे। अब इनको अगर आगे बढ़ाएं तब भी निकल सकता है, या इनको रेशियो में ले ले तो 4500 से काट लेंगे इन तीनों संख्याओं को। ये 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे। आय में 3 में कितना परसेंट का वृद्धि? तो 14% का। हमने कहा 3 में पर अगर वृद्धि कर रहा है तो वहां प्लस दे दिए 14%। खर्च में कितना का? 7% का। वृद्धि दे दिया है तो प्लस कर दिए।
अब हम देख लिए बचत में कितना का परिवर्तन आया, उसको हमने x मान लिया। आप 14 तिया 42%, 7 दूनी 14%, दोनों प्लस प्लस में ही वैल्यू है और प्लस का x। अब x का वैल्यू कितना आ चुका है 42 माइनस का 14 यानी कि 28%। ये प्लस में है ना, प्लस में अगर रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा वृद्धि कर रहा है। अब ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये इनका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग आय और व्यय का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा गया है रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ क्या पूछ लिया, वृद्धि या कमी। तो पहले एक चीज हम लोग निकालेंगे, यहाँ वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, लेकिन आय का इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा, 80%। अब समझिए, यानी अगर इसका इनकम 100 होता, यानी कि आय 100 होता, खर्च कितना करता, आय का 80%, तो आप कहते खर्च 80 करता, तो बचत कितना करता, बचत करता आय माइनस खर्च बराबर बचत। बचत कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। क्या ये रेशियो में आ सकता है, तो आ सकता है। 20 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, आप कह लेंगे 5, 4 और 1 के रेशियो में। क्यों लाए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अब समझिए आय में कितना का वृद्धि कर दिया है 25%, तो हमने कह दिया 5 और 25% डायरेक्ट गुना कर दे, क्योंकि 5 में 25 का वृद्धि कर रहा है। अब कह दिया और व्यय में कितना का 10 का, तो 4 गुने का 10%। हमें देखना है बचत में परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी कि बचत है 1, हमने कह लिया x का परिवर्तन। यदि अगर परिवर्तन माइनस में आएगा तो वहां बचत कम होंगे, यदि बचत प्लस में आएगा तो वहां बचत बढ़ जाएंगे। अब देखिए 5 गुने का 25 125% के बराबर, 4 गुने का 10 40% के बराबर, और x तो ये x ही रह जाएंगे। अगर 40 यहाँ प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, x बराबर कितने हो जाएंगे 125 माइनस का 40 यानी कि 85%। ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस अगर है तो इसका अर्थ ये हो गया बचत में 85% का वृद्धि। अब 85 कहाँ है, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आप लोगों को चौथा क्वेश्चन इसी का बताने वाला हूं। यहाँ कहा गया है रेनू अपनी आय का 40% बचाती है और यदि उसके व्यय में 20% की कमी होती है और आय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात की, यानी कि उनके खर्च में कितना का प्रतिशत में वृद्धि या कमी आया है, ये हमें ज्ञात करना है। अब एक चीज समझिए, पहले आय बराबर, सबसे पहले जानते हैं खर्च प्लस का बचत, क्या कहते हैं, तो खर्च प्लस का बचत। आय अगर 100 हो चुका है, यहाँ 40% दिया हुआ है, फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहे तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5 यदि है, इसका अर्थ हो गया 5 रुपया अगर इनकम है तो 2 रुपया क्या कर लेंगे, खर्च कर लेंगे। 5 रुपया इसका इनकम, ये खर्च है या बचत है, तो 40% बचत है, ये क्या कहलाएंगे, बचत कहलाएंगे। बचत 2 का है तो खर्च कितना का कहलाएगा, 3 का कहलाएगा। आय में कितना का वृद्धि कर रहे हैं, 25% का, यानी कि 5 में 25% का वृद्धि कर रहे हैं, तो खर्च 3 है तो 3 का हमने लिख लिया x। और बचत में कितना का कमी कर रहे हैं, तो 20% का कमी कर रहे हैं, तो 2, और अगर कमी कर रहे हैं तो उसके लिए माइनस, और 20% यहां दे दिए, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस। अब अगर आइए 25 गुने का 5 किसके बराबर 125%, और 3 गुने का x 3x, ये प्लस का या माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 20 दुनी का 40% ये आ जाएंगे। अब ये 40% इस पार आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस का, 3x बराबर 165%, और x बराबर 165 बट्टे का 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 यानी कि 55। अब ये 55 कहाँ आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें कितने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 55% का यहाँ
खर्च में वृद्धि किया हुआ है। अगर यहाँ निगेटिव आता तो कमी करता, पॉजिटिव आया तो इसका अर्थ हो गया वृद्धि कर रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।